हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 6 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वहाँ पर फ्री पीडीएफ शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस थे, किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये है सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएमजेएवाई के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 1000 डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में हुआ है, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। सिंगापुर के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर के जो 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये इसरो ने लॉन्च किए हैं। जून 2022 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया है? तो जून में जो जीएसटी कलेक्ट की गई है 1.45 लाख करोड़ रुपए। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने राहुल नार्वेकर, जो कि सबसे कम उम्र के अभी तक के बने विधानसभा स्पीकर। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया है डिजिटल वीक 2022 का उद्घाटन। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को मनाया गया है। हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये जो लिस्बन डिक्लेरेशन है, ये जो जुड़ा है, ये महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागर। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का हुआ है। उसमें जो समापन किया है वो उस घोषणा के साथ किया है, हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी। इस सर्वसम्मति को अपनाने के साथ समापन किया गया है। 150 से अधिक देशों ने महासागरीय आपात स्थिति से निपटने के लिए विज्ञान पर आधारित और नवोन्मेषी कार्रवाइयों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुख का चयन करेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं भानु प्रताप शर्मा, इनको 2 साल की अवधि के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बैंक ऑफ बोर्ड मूल रूप से 2016 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशकों में से एक जिनका निधन हुआ है हाल ही में, वो कौन थे? तो ये वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव थिएटर डायरेक्टर थे, ये थे पीटर ब्रुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर ब्रुक। पीटर ब्रुक की 1985 की उत्कृष्ट कृति थी द महाभारत। उनको उनके लिए जाना जाता था, द महाभारत के लिए। कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए 2021 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य का लोकप्रिय भोजन बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर चींटियों से बनती है काई चटनी और वहाँ का लोकप्रिय भोजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। बुनकर चींटियों का वैज्ञानिक नाम ओकोफिला स्मार्गडीना है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में पाई जाती हैं ये बुनकर चींटियाँ। जिले के लोग, विशेष रूप से आदिवासी लोग, काई चटनी नामक चींटियों के साथ एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि इन चींटियों से एक चटनी बनाते हैं, इसको काई चटनी बोलते हैं। ओडिशा के जो वैज्ञानिक हैं, काई चटनी की भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग की रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया
तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो जीआई टैग पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने साल के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यानी कि ये जो समझौता हुआ है वो कितने साल के लिए हुआ है? तो ये 30 वर्षों के लिए हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 ईयर्स। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मोईरपुर और श्रावस्ती में जो हवाई अड्डे हैं उनके संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल की अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं जिनके लिए समझौता किया गया है, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मोईरपुर और श्रावस्ती के। नेक्स्ट, ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये जो ईवी मित्र मोबाइल ऐप है ये बेस्कॉम ने विकसित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेस्कॉम। बेस्कॉम बेंगलुरु की बिजली कंपनी है। बेंगलुरु कर्नाटक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो कर्नाटक में जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनके बारे में डिटेल देगा ये ऐप में इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन में शुल्क की जानकारी, यानी कि वहाँ की जो भी चार्जेस हैं उनकी भी डिटेल दी गई है। उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इस ऐप का आप यूज कर सकते हैं आगे के स्टेशन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्जिंग अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आप रिलेटिव्स को 10 लाख रुपीज़ तक देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो बिना गवर्नमेंट को सूचना दिए हुए आप कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं या देते हैं तो अभी तक नोटिस था 30 दिन का। 30 दिन पहले आपको बताना होता था गवर्नमेंट को, लेकिन अब आप 90 दिन पहले बता सकते हैं, बिफोर 90 डेज़। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किसे दिया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स जो 2022 का ही HCL टेक्नोलॉजी को दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों को नवाचार और लागू करने के लिए मान्यता दी गई थी। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ ईयर द अवार्ड जीता है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके साथ कोई और भी तैयारी कर रहा है, तो इन क्वेश्चंस को PDF के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू आप शेयर करिए। जब आपके साथ में वो लोग पढ़ लें तो इनको आपस में डिस्कशन ज़रूर करिए इन क्वेश्चन, जिससे आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा और आपका करंट अफेयर पूरा कवर भी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 24 जून। पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का लगभग सबने सही आंसर दिया है। उनके नाम है अभिषेक पासवान, मानसी, राधिका मीना, RAC प्रेजेंट, अनिल राही, हरीश, सुशांत नेरुकर, रंजन कुमार दास, जय, दीपक, मुकेश मीना, मोहिनी जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार, शिवम यदुवंशी, पिंकी काजल। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KV ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF शेयर की जाती है हफ्ते में 2 बार। PDF को कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।